12.3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है हमें, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter and center O if angle AOB equals to 30 degree, find the area of shaded region. ओके, चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे हम। चलिए डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखें, सो यहाँ से एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक दूसरा आर्क बना लेंगे, सबको नाम दे देंगे। पहले ये हमारा जो है वो शेडेड पोर्शन, ये जो येलो पोर्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, हमारा शेडेड पोर्शन है। ठीक है, चलिए इस सबको नाम दे देंगे ए बी ई सी डी ओ। एंगल दिया है 30 डिग्री। इसका मेजरमेंट दिया है, कितना दिया है इसका मेजरमेंट, 7 सेंटीमीटर दिया है। और इसका मेजरमेंट क्या दिया है, 21 सेंटीमीटर। इसका मेजरमेंट कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। चलिए तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में क्या करेंगे हम, सेक्टर ओ ए ई बी में से क्या माइनस कर देंगे, सेक्टर ओ सी डी। क्या माइनस कर देंगे, सेक्टर ओ सी एफ डी। तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू area of OAEB minus area of OCFD। बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, दैट इज 30 बाय 360 इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 30, क्योंकि थीटा दोनों के लिए सेम है, बाय 360 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चलिए अभी देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो 1/12 है ना, 1/12 बाहर निकाल देंगे कॉमन, है ना, 0 0 कट, 3 1 जा 3 12 जा। सो 1/12 पाई को हम बाहर यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 21 का स्क्वायर दैट इज़ 441 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 22/7, सो 1/12 इंटू 22/7, ये पाई का वैल्यू इसको रख दिया यहाँ पे, और 441 में से 49 को कट करेंगे तो आंसर क्या बचता है, 392। अब सब अगर इनको मल्टीप्लाई और हम डिवाइड करेंगे, सो फाइनली यू विल गेट एन आंसर ऑफ 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा फाइनल आंसर है जो शेडेड पोर्शन का एरिया है। ठीक है, इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर, चलिए तब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करेंगे, इन फिगर ABC is a quadrant of a circle. ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter, of radius
of radius 14 centimeter of radius 14 centimeter and a semicircle and a semicircle and a semicircle is drawn and a semicircle is drawn with BC as a diameter, with BC as a diameter, with BC as a diameter. Find the area of shaded portion. Find area of shaded portion. Find the area of shaded portion. Find the area of the shaded portion. क्लियर? चलिए तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेंगे, बढ़िया सा एक डायग्राम बनाएंगे। बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है तो शायद आपको वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो टॉलरेट कर लेना इसको, ठीक है ना। शायद बारिश की या तो हवा की थोड़ी सी आवाज़ आपको वीडियो में आ सकती है। चलिए तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया है, कुछ ऐसा डायग्राम है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे येलो कलर का, ये हमें ड्रॉ करना है, ये हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा लोड लेने वाला बात नहीं है। रेडियस कितना दिया सेक्टर का, पहले तो नाम दे दो भैया, नाम कहाँ दिया है, A B C और ये D, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। चलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, दैट इज 90 बाय 4, 90 बाय 360 into pi r square, that is 1 by 4 into 22 by 7 into 14 का स्क्वायर। when you will multiply and divide you will get answer of 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ट्रायंगल देखेंगे ABC। चलो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने ढूंढ लिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लिया 14 सेंटीमीटर के साथ जिसका रेडियस है, ठीक है ना। शेडेड पोर्शन ढूंढना है। अब हम क्या करेंगे, एरिया, अभी देखो अगर मान लें यहाँ पे आप ध्यान दो, इतना रेडियस और ये उसका आर्क, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया, इन दोनों को माइनस कर देंगे पूरे सेक्टर में से, तो ये येलो पोर्शन मिल जाएगा। अब कॉन्सेप्ट वैसा लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप कॉन्सेप्ट समझ के चलें, ठीक है ना। आप देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो तो AC स्क्वायर का वैल्यू कितना, 14, ऑब्वियसली AB भी 14 होगा, दैट इज़ 196 प्लस 196, है ना। तो BC क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC स्क्वायर होगा 392, जिसको हम लिख सकते हैं BC एज अ 14√2, क्या लिख सकते हैं 14√2। चलो तो अब ये डायमीटर होगा ना, ठीक है ना, ये डायमीटर होगा, ये जो 14 है दैट वुड बी द डायमीटर, ठीक है ना। अभी इसका हमें रेडियस ढूंढना है, सेमी सर्कल के लिए इसका रेडियस ढूंढना है, समझ आ रहा है, क्योंकि अरे एक मिनट आप गलती कर रहे हैं, ये 14 गलती नहीं कर रहे हैं, 14 तो ये बच्चों क्या हो गया, 14√2 हो गया ना। ये BC पूरा लेंथ 14√2 हो गया है। अभी अपने को सेमी सर्कल चाहिए तो अपने को रेडियस चाहिए ना, ये रेडियस, तो वो रेडियस कितना होगा, BC/2, दैट इज़ 14√2/2, दैट इज़ 7√2, क्या होगा वो 7√2 होगा, ठीक है ना, 7√2 होगा, दैट इज़ द रेडियस। चलिए तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखेंगे अभी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, so एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, दैट इज़
22/7 इंटू 1/2 इंटू 7√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, चलो भैया क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू 14 स्क्वायर होगा क्योंकि ए बी और ए सी सबका लेंथ 14 ही है। तो 14 का स्क्वायर 196, 196 का आधा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, कलर चेंज कर लेते हैं आपको कुछ अलग सा दिखे। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन equals to, area of shaded portion equals to area of quadrant, area of quadrant minus एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या तो फिर एक काम करिए एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलिए तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट इज़ 98 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154, ये कट हो गया, सीधा सीधा आंसर क्या आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्या बढ़ेंगे अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 16, और आप कह सकते हो कि इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे थॉरली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 हम शुरुआत कर देंगे। क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट एरिया of the designed region, he calculate area of designed region, calculate the area of designed region in figure, common between two quadrants, common between two quadrants, common between two quadrants of circle, common between two quadrants of circle of radius 8 centimeter each, of radius 8 सेंटीमीटर ईच, ठीक है ना। चलिए अभी इसमें ना बहुत आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिया है, बट उसको अगर मैं सिंपल हिसाब से अगर ब्रेक करूँ ना तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। आप देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा बन जाएगा डायग्राम। इसके बीच में एक डिज़ाइन ड्रॉ किया पर उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए सबका साइड कितना है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, सबको नाम दे देंगे हम ए बी सी डी, इसका नाम दे देंगे ई, इसका नाम दे देंगे एफ। या 6 to 8 लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। एंगल है 90 डिग्री का क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब एरिया ऑफ सेगमेंट, अपने को ये बीच वाला एरिया चाहिए, क्या चाहिए ये बीच वाला एरिया, है ना। तो क्या करेंगे बीच वाले एरिया को पाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ निकालेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है।
एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर भैया बताएं, एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर DAFC, DAFC आप देख सकते हैं यहाँ पे DAFC वाला बड़ा एरिया, ये बड़ा एरिया, इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस कर देंगे, कहाँ है ADC, तो इतना पोर्शन मिल जाएगा, उसका जो आंसर आएगा उसको डबल कर देंगे तो पूरा सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लोड लेना नहीं है। चलिए तो शुरुआत कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर DAFC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। चलो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, अब बेस क्या है DC, एल्टीट्यूड क्या है AD। चलो भैया 90/360 इंटू 22/7 इंटू 8 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 8 स्क्वायर। हाँ चलिए तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 352/7 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको माइनस कर देंगे जब आप, तो आपको आंसर एलसीएम ले लो, 352 बाय माइनस 224/7, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ये जो ये मिला ना 128/7, ये एक का है पर ये दोनों सेम ही है ना, तो इसको डबल कर देंगे ना, इसको डबल कर देंगे तो पूरा शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज 128/7, इसको डबल कर देंगे। सो आंसर वुड बी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। बढ़िया तरीके से इसका प्रैक्टिस आप कर लेना।